बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार देसी चिकन कोरमा रेसिपी। चिकन कोरमा की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी भी होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन परफेक्ट खुशबूदार बेहतरीन ग्रेवी के साथ हम सादा मसालों का इस्तेमाल करके घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं चिकन कोरमा बहुत ही आसान तरीके से। एकदम यूनिक और सादा सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ तमाम टिप्स के साथ कि आपके हाथ का कोरमा बेहतरीन बनकर तैयार होगा। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे जी सबसे पहले एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे एक बड़ा बाउल भर के घी। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। वेट करेंगे कि घी तेज़ कड़कदार गर्म हो जाए। जब ये गर्म होगा तो इसी घी में प्याज का इस्तेमाल करना है। हमने लिए जी 4 बड़ी सी प्याज और इसे बारीक स्लाइस में काट लिए। अब प्याज की जो कटिंग है आप जैसे मर्ज़ी कर लें, लेकिन प्याज़ों को बारीक काटना है। बेहतरीन किस्म का परफेक्ट कोरमा बनाने की असल टेक्निक यहाँ पे शुरू होगी कि हमने फ्लेम को कितना रखना है और किस तरीके से प्याज को ब्राउन करना है कोरमा बनाने के लिए। सबसे पहले तो फ्लेम को तेज़ कर देंगे और मुसलसल इसी तरीके से हमने चम्मच का इस्तेमाल करना है। अगर आपने बरिस्ता यानी कि चिकन कोरमा या कोई सा भी कोरमा बनाने के लिए परफेक्ट प्याज तैयार कर ली, यानी कि खस्ता क्रंची और बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ, तो आप जैसा कोरमा कोई नहीं बना सकता। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। चूल्हे को फ़ौरन से बंद कर देंगे। तमाम प्याज़ों को हमने निकाल के पहले ठंडा कर लेना है और फिर इसे हमाम दस्ते में डाल के दरदरा कूट लेंगे। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद तैयारी की जानिब। तो इसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें लेंगे 2 तेज़ पत्ते, इन्हें तोड़ लेना है, 3 से 4 हरी इलायची, 4 से 5 लेंगे लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही इसमें डाल देंगे ठीक 4 बड़े चम्मच भर के लेंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक। इसके पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने लहसुन और अदरक को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। जो ही कलर ब्राउन होगा तो इसी मसाले में हमने चिकन का इस्तेमाल करना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत या 1 चम्मच भर के लेंगे नमक। चिकन शामिल करने के बाद फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है। दम वाली आंच पे, चिंगारी वाली आंच पे चिकन को हम पकने देंगे। अभी हमने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी आपसे शेयर करेंगे कि बरिस्ता किस कदर खूबसूरत कलर के साथ तैयार होना चाहिए। ये ब्रिस्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर के साथ खस्ता करूंची तैयार हो चुका है। कूंडी में डाल के इसे दरदरा हमने कोट लेना है। अभी हमने चिकन को पकने देना है हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे, ठीक 10 मिनट तक, जिसमें कि चिकन का पानी हड्डी तक मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और चिकन का कलर जो है वो ब्राउन होना लाजमी होगा। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने लहसुन अदरक के साथ ये चिकन फ्राई हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू के साथ। अभी हमने चेक कर लेना है, तसल्ली कर लेनी है कि चिकन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राउन कलर के साथ फ्राई हो चुका है। चिकन का कलर ब्राउन होना लाजमी होगा चिकन देसी कोरमा की इस रेसिपी के लिए। ये चिकन बहुत ही बेहतरीन किस्म का फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक और नमक के साथ। अब इसी स्टेज पे फ़ौरन से हमने चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद हमने चिकन को ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा होगा तो इसी चिकन में डाल देंगे ठीक 1 पाव दही, जो इसमें जायका और खटास पैदा करेगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे घर के सादा पिसे हुए मसाले जो हर वक्त मौजूद होते हैं। 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर और आधे से भी कम पाउडर लेंगे हल्दी पाउडर। अभी हमने क्या करना है जी, चूल्हे को तो बंद कर दिया है और ये तमाम मसाले ठंडे हो चुके हैं।
तमाम मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जी दही में। दही में मिक्स करने के बाद जब इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा, तो फिर हमने क्या करना है जी, आँच को हमने खोल देना है, यानी कि आँच को बंद किया हुआ था, अब हमने चूल्हा ऑन कर देना है। जो ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो आपसे शेयर करती हूँ ये खड़े मसाले। ये खड़े मसाले चिकन देसी कोरमा की जान है, जिसमें है थोड़ी सी जायफल, जावित्री, थोड़े से लौंग, चंद हरी मिर्चें, 1 चम्मच भर के लेंगे साबुत काली मिर्च और साथ में लेंगे आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। तमाम खड़े मसालों को हमने इमाम दस्ते में डाल के इन्हें बारीक कूट लिया है। इससे जायका और खुशबू डबल हो जाएगी अगर हम इमाम दस्ते का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ब्राउन की हुई प्याज, जिसे ब्रिस्ता भी कहा जाता है। इन प्याज़ों को भी हमने कूंडी में डाल के दरदरा सा कूट लिया है। प्याज़ों को मिक्सी जार में नहीं डालना। अभी हमने प्याज दही के इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने। अगर आप समझ सकते हैं कि मसाला खुश्क हो गया है तो इसमें 1 कप या 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दही के पानी को हमने खुश्क होने से बचने देना है कि ये खुश्क ना हो। तमाम मसाले मिक्स कर लिए। अब हमने क्या करना है जी, इन मसालों को हम पकने देंगे हल्की आंच पे। अच्छे तरीके से तमाम मसाले मिक्स होने के बाद जी लगा देंगे ढक्कन। चिकन कोरमा की इस रेसिपी को हम दम वाली आंच पे, चिंगारी वाली आंच पे, बहुत ही हल्की आंच पे ठीक 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। 20 मिनट से ज़्यादा या 20 मिनट से कम का टाइम नहीं लगाना, लेकिन ख्याल रखना है कि आंच को तेज़ नहीं करना। 20 मिनट के बाद फाइनल लुक के साथ देसी चिकन कोरमा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। देसी खानों में या देगी खानों में आपने नोटिस किया होगा कि मसाला कम और घी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चिकन देसी कोरमा की इस रेसिपी को हमने अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए तैयार करना है, तो इसमें बरिस्ता या प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। चिकन देसी कौरमा की मेरी ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया है घर के बहुत ही सादा और कम मसालों के साथ। बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट तो सिर्फ इतनी सी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।